हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें कहा गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलें तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटें तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो अब प्रश्न का हम मीनिंग देख लें। प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि यश ने जो टेस्ट दिया है उसमें कितने प्रश्न हमें ये नहीं पता है, लेकिन उसमें से यश ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद पहली बार में उसके 40 अंक आ रहे हैं, जबकि सही उत्तर पर कितने अंक मिले? 3, और गलत उत्तर पर 1 अंक मिले। वैसे ही दूसरी बार में उसके 50 अंक आ रहे हैं, जब सही उत्तर पर उसे 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देख लें कि यश ने कितने सही उत्तर किए और कितने गलत। तो लिखा गया, माना यश ने जो टेस्ट दिया उसमें सही उत्तरों की संख्या बराबर हमने मान ली x, यानी कि प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न थे उनमें से x प्रश्न उसने सही किए हैं और गलत उत्तरों की संख्या बराबर हो गई y। तो सही और गलत हमने दोनों प्रकार के प्रश्नों की संख्या लिख ली यहाँ पे। अब प्रश्न में ऐसा कहा गया था कि उसके 40 अंक आए हैं, लेकिन 40 अंक कब आए उसके? जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर उसका 1 अंक कटा। तो 40 अंकों के लिए लिखा गया कि भाई उसने x उत्तरों के सही दिए, जबकि सही उत्तर पर पहली बार में कितने अंक मिल रहे थे? 3। तो x उत्तरों के लिए मिले अंक कितने हो जाएंगे? 3 गुणे x, यानी कि 3x। अब गलत उत्तर y किए, इन गलत उत्तरों के लिए कितने अंक कट रहे हैं? 1 अंक कट रहा है। तो गलत उत्तरों के लिए कटे अंक कितने हो जाएंगे? 1 गुणे y, यानी कि y। अब 40 अंक उसके आए कैसे होंगे? जब सही उत्तरों के लिए मिले अंकों में से गलत उत्तरों के लिए काटे गए अंकों को घटाया जाएगा, तब जाके उसके 40 अंक आए होंगे। तो हमने लिख लिया 3x माइनस वाई, यानी कि सही उत्तरों पर मिले अंक माइनस गलत उत्तरों पर कटे अंक बराबर हो गए 40 के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रश्न में ये भी कहा गया है कि यदि प्रश्न पत्र वही रहे, उतने ही प्रश्न रहे हैं उसमें, लेकिन अगर सही उत्तर पर 4 अंक मिले और गलत उत्तर पर 2 अंक कटे, तो यश कितने नंबर अर्जित करता है? यश करता है इस बार 50 नंबर अर्जित। तो भाई प्रश्न पत्र अगर वही है और यश ने सही उत्तर x किए हैं, गलत उत्तर y किए हैं, तब गलत उत्तरों के लिए इस बार, सही उत्तरों के लिए इस बार कितने नंबर मिल रहे हैं? 4। तो अगर प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिले और उसने सही उत्तर किए हैं x, तो सही उत्तरों पर मिले अंक हो गए उसके 4 गुणे x, यानी कि 4x। और गलत उत्तर पर कितने अंक कट रहे हैं इस बार? 2। तो गलत उत्तर उसने किए हैं y, तब गलत उत्तरों के लिए कटे अंक बराबर हो गया 2y। तो 50 अंक उसने कैसे अर्जित किए होंगे? जब सही उत्तरों पर मिले अंकों में से हमने गलत उत्तरों पर मिले अंकों को घटाया, तो बराबर आया 50 अंक। क्योंकि उसे सही उत्तर के तो सारे के सारे अंक मिलेंगे नहीं, जो गलत किया है उसके कटेंगे भी उसके। तो 4x माइनस 2y बराबर हो गया
50। इसको हम कह सकते, इनमें से अगर देखें तो दोनों पक्षों में से बाईं तरफ जो हमारे दो पद दिए गए हैं इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। 4x और 2y इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा हमारा 2 गुणे 2x माइनस वाई बराबर 50। यहाँ 2 से ये 50 कट रहा है, यहाँ लिख दिया गया 25। तब 2x माइनस वाई बराबर हो गया 25। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। तो ये हमने बना लिए दोनों समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं। जैसा कि दोनों समीकरणों में हमें दिख रहा है x और x के गुणांक यहाँ 3 यहाँ 2, लेकिन यहाँ पर y के जो गुणांक हैं वे बराबर हैं -1। तब दोनों ही समीकरणों को अगर हम घटा दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा। लिख दिया गया समीकरण 1 - 2 करने पर। तब हम घटाते हैं इन दोनों समीकरणों को। पहला समीकरण हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 40 और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 25। इस प्रकार से समीकरणों को लिखने के बाद नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल लिए गए। यहाँ माइनस के y से प्लस का y कैंसिल, ये 3x प्लस का, ये 2x माइनस का, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों ही घट जाएंगे। आंसर आएगा x बराबर, यहाँ 40 और 25 दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों ही घट जाएंगे, जो कि घटाने पर आ जाएगा हमारा 15। तो x बराबर आ गया हमारा 15। x हमने माना था सही उत्तरों की संख्या को, तो सही उत्तर हमारे हो गए 15। अब y का मान निकालने के लिए हम x बराबर 15 किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो लिख लिया गया x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 40। इसमें x के स्थान पर हमने 15 रखा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40। 3 और 15 गुणा हुआ 45 आएगा, माइनस वाई बराबर 40। 45 का पक्षांतर इस ओर करेंगे, जब प्लस का 45 उस ओर जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। अभी प्लस का 40 और माइनस का 45 दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों ही घट जाएंगे। माइनस का y बराबर आ जाएगा माइनस का 5, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 5। y हमने माना था गलत उत्तरों की संख्या को, तो पेपर में उसने 5 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, जबकि सही उत्तरों की संख्या कितनी थी? 15। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बराबर हो जाएगी भाई सही उत्तरों की संख्या प्लस गलत उत्तरों की संख्या। सही उत्तर किए गए 15 है प्लस गलत उत्तर किए गए 5, तो टोटल आ गया हमारा 20। इसका मतलब टेस्ट में 20 प्रश्न थे, जिनमें से 15 सही किए गए और 5 गलत।